like a Hellcat. बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान विषय का चैप्टर 5 जो जीव विज्ञान का पहला चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम हम सेल का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कॉल्ड सेल। जितने भी जीवित जीव हैं वो एक मूलभूत इकाई से बने हुए हैं जिसे कोशिका कहा जाता है। द सेल इज लैटिन वर्ड फॉर ए लिटिल रूम। सेल एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है लिटिल रूम, अर्थात छोटा कमरा। The scientist Robert Hooke saw little room in the cork. The bark of a tree resembled the structure of a honeycomb. सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 ईस्वी में इस लिटिल रूम नुमा स्ट्रक्चर को एक लकड़ी के टुकड़े में देखा था और उसका स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब के अर्थात मधुमक्खी के छत्ते से मिलता जुलता हुआ बताया था। द यूज ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दीज यूनिट्स इज यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी एज सेल बायोलॉजी। उस समय से लेकर के आज तक सेल शब्द को सेल बायोलॉजी के रूप में पढ़ा जा रहा है। द कंपाउंड माइक्रोस्कोप कंसिस्ट आई पीस, ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कंडेंसर। कंपाउंड माइक्रोस्कोप मुख्यतः 3 चीज़ों से बना हुआ है। पहला आई पीस है, दूसरा ऑब्जेक्टिव लेंस है, तीसरा कंडेंसर है। और अगर प्लांट सेल को देखना होता है तो एक बूंद सेफ्रानिन विरंजक का यूज करते हैं, और अगर एनिमल सेल को देखना रहता है माइक्रोस्कोप के द्वारा तो मिथिलीन ब्लू नामक विरंजक का एक बूंद डाल करके स्लाइड पर हम उसका अध्ययन करते हैं। द साइंटिस्ट लुईन हॉक सॉ फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर for the first time in 1674 by improved microscope। 1674 ईस्वी में वैज्ञानिक ल्यूइन हॉक ने अपने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के द्वारा, विकसित सूक्ष्मदर्शी के द्वारा स्वतंत्र रूप से बहते हुए कोशिका को देखा। तालाब में बहते हुए फर्स्ट टाइम यानी सर्वप्रथम उन्होंने छोटे स्वतंत्र कोशिकाओं को बहते हुए देखा, और इसलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी इनको पिता बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। द साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन discovered the nucleus in the cell in 1831। 1831 ईस्वी में वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम सेल में न्यूक्लियस का खोज किया। द सेल थ्योरी states that all the plants and animals are composed of cell and that the cell is the basic unit of life. It was proposed by Sladen and Swan। स्लेडन एंड स्वान नामक वैज्ञानिक 1838 और 1839 में सेल थ्योरी का खोज किया, एक खोज का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने यह बताया कि जितने भी जीवित जीव हैं वे कोशिकाओं से बने हुए हैं
और उसका मूलभूत इकाई सेल होता है। द सेल थ्योरी वॉज फर्दर एक्सपेंडेड बाय वर्चो इन 1855 by suggesting that all cells arise from the pre-existing cell। वर्चो नामक वैज्ञानिक 1855 ईस्वी में ये बताए कि जितने भी जीव हैं अपने पूर्व के सेल से ही निर्मित हुए हैं, यानी प्री एक्सिस्टिंग सेल से ही नए सेल का निर्माण हुआ है। द सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर। सेल जो है विभिन्न अंगों में या विभिन्न जीवों में साइज और शेप और स्ट्रक्चर में, आकार में, आकृति में अलग अलग होता है। जैसे ओनियन सेल प्लांट में, स्मूथ मसल सेल्स हार्ट में, ब्लड सेल्स ब्लड में, फैट सेल्स मसल्स में, ओवम नर्व सेल और स्पर्म। ईच काइंड ऑफ सेल परफॉर्म्स स्पेसिफिक फंक्शन। जितने भी तरह की कोशिकाएं हैं सभी ऑर्गन में उसका अलग अलग काम होता है। ए सिंगल सेल में कंस्टिट्यूट ए होल ऑर्गेनिज्म। एक सेल का बना हुआ जो जीव है वह पूरा ऑर्गेनिज्म का निर्माण हो जाता है उससे, जैसे अमीबा, क्लाडोमोनास एंड पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। दीज आर कॉल्ड एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इसलिए इस प्रकार के ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। जबकि दूसरी तरफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है ह्यूमन बीइंग्स, जो कि बहुकोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसमें डिवीजन ऑफ लेयर्स पाया जाता है, यानी विभिन्न अंगों का अलग अलग काम होता है। पुरकिंजे इन 1839 coined the term protoplasm for the fluid substance of the cell। 1839 में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने प्रोटोप्लाज्म में एक चिपचिपा पदार्थ की खोज की, जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। दिस में सीम टू बी ए वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। जिस समय कोशिका का खोज हुआ था उस समय यह लग रहा था कि यह बहुत तुच्छ और महत्वपूर्ण खोज नहीं है, बहुत तुच्छ खोज है और बहुत छोटी घटना है। लेकिन बाद में जाकर के यह जीव विज्ञान का सबसे महान और महत्वपूर्ण खोज साबित हुआ। With the help of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles। और 1940 ईस्वी में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तो सेल के अंदर जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे प्रोटोप्लाज्म हुआ, जैसे न्यूक्लियस हुआ, जैसे राइबोसोम हुआ, ये सब का पता चल गया। और इस ऑर्गेनेल्स के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।